हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8th के राष्ट्रीय मेरिट कम मेंस जिन भी बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए डाला है मेरिट कम मेंस का, उसका भाग 1 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ऑलरेडी वीडियोस डले हुए हैं, आप देखिएगा मानसिक योग्यता का। आज हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निर्देश निम्न प्रश्नों के में एक अक्षर श्रेणी दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है जिसे प्रश्न सूचक से दर्शाया गया है। सही पद के क्रम को उत्तर पत्रक में दर्शाएं। उत्तर पत्रक मतलब जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना है। क्लियर? तो चलिए बिना देर किए वो पहला वाला देखते हैं। पहले वाले को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिएगा OTE PUF QVG RWH देखने में बड़ा टफ सा लग रहा है, और लास्ट का क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे हमको 3 अल्फ़ाबेट लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे। तो हमको क्या करना है, सब में बहुत ध्यान से एक चीज़ देखनी है कि क्या दिया हुआ है। जैसे देखिए ई छोटी चीज़ें है ना, ये तो जल्दी से पकड़ में आ रहा है। EFGH मतलब आखिरी में H के बाद क्या आएगा, आई आ जाएगा। अब देखना TUVW तो मतलब X आ रहा है। OPQR मतलब S आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, SXI। क्लियर है? तो इस तरह से आपको इनके आंसर्स फाइंड करने हैं। देखिए अब सेकंड देखिए, DEFHIJMNO और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे करेंगे, देखो DEF के बाद G गायब है, मतलब G को छोड़ दिया है। फिर HIJKL छोड़ दिया है। ठीक है, 2 छोड़ दिए। MNO मतलब देखो पहले 1 छोड़ा फिर 2 छोड़ा, तो LMNO के बाद हमको क्या करना, PQR 3 छोड़ देने हैं, क्योंकि यहाँ 1 छोड़ा है, यहाँ 2 छोड़ा है। तो हमें इसके बाद क्या करना है, इस वाली जगह पे जो ये खाली वाली जगह है यहाँ 3 छोड़ देने, मतलब हमको R के बाद क्या है, नेक्स्ट लेना है। तो R के बाद क्या होता है, PQR के बाद STU, तो ये STU जहाँ पे होंगे वो आपका आंसर है। शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, देखो फिर से बता देती हूँ। इसको हटा देते हैं, है ना। देखो कैसे, ये आपका है DEF। ठीक है, DEF के बाद यहाँ पे G छोड़ दिया है, HIJ के बाद यहाँ पे KL छोड़ दिया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ कॉमा के बाद क्या छूटेंगे, एक यहाँ 1 छूटा, यहाँ 2 छूटा, है ना अल्फ़ाबेट। तो यहाँ अब जो अल्फ़ाबेट होंगे वो कितने छूटेंगे, 3 छोड़ना है। तो LMNO तक तो है, तो O के बाद हमको क्या छोड़ना है, PQR, ये 3 को हमको क्या करना है, छोड़ देना है। इसको छोड़ने का जो बाद की डिजिट है वो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आएगी। तो R के बाद क्या आता है, तो STU, तो STU जहाँ पे है तो वो आपका हो गया आंसर। क्लियर? तो आपका STU आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं नंबर तीसरा, AYDBVFDRH, बीच में है क्वेश्चन मार्क और KGL। ठीक है, कहीं भी आ जाए क्वेश्चन मार्क, सीक्वेंस कुछ ना कुछ होगा ट्रिक वाला ही। देखिए अब देखो ABC छोड़ दिया, D फिर K। अब दिमाग देखिएगा, थोड़ा सा लगाइएगा। A दिया है, A के बाद B आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं छूटा है, फिर C यहाँ छूटा है, फिर D आ गया है। फिर अब आप देखिएगा कुछ यहाँ छूटा है, फिर K आया है। तो D के बाद यदि आप अंदाज़ा लगाएं तो देखिए क्या हो गया, क्या क्या आ गया D के बाद, EFGHIJK। ठीक है, तो अब क्या आपको देखना है कि ऐसा क्या क्या छूटा होगा कि भाई यहाँ पे K आ गया। तो कैसे पता करेंगे, तो देखो उसको सही इजी वे में पता करने का तरीका, यहाँ पे 1 छूटा है। ठीक है, B के बाद 1 छूटा है, D आ गया। अब K के पहले तक कितने छूटे होंगे, तो यदि यहाँ पे D के बाद 2 छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। G के बाद 3 छूट रहे होंगे तब तो K आया, दिख रहा है ना। देखो तो यहाँ यदि हम G लेते हैं क्वेश्चन मार्क में, तो मतलब G लेने के बाद हमको फिर 3 छोड़ना है, फिर K आएगा, तो देखो K आ गया। तो इतना तो पकड़ में आ गया हमारा कि पहला लेटर क्या है, G है। ठीक है, अब देखिए G के बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट आगे का। तो G तो हमारा हो गया पहला लेटर, तो अब पहला लेटर क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं उसमें दूसरा अल्फ़ाबेट। अब दूसरा अल्फ़ाबेट हमको क्या देखना है, ये आ गया हमारा G पहले। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते G आ गया। अब देखो
बाय वी आर जी, मतलब ये यहाँ से उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो जी चल रहा है, तो जी अब यहाँ क्या होगा बीच में, कैसे पता चलेगा? तो देखो इसको थोड़ा सा रुकना है, रुक जाओ, इजी वाला देख लो। डी ई छोड़ दिया एफ, देखना इसको एच हम जी भी हटा दें। डी के बाद ई छोड़ दिया, एफ आ गया। एफ के बाद जी छोड़ दिया, एच आ गया। एच के बाद आई छोड़ देंगे तो जे आ जाएगा। के छोड़ देंगे तो एल आ जाएगा। दिख रहा है ये? तो मतलब एक लेटर छोड़ना है, एक लेना है। तो आखिरी में मतलब हमको क्या लेना है? जे लेना है। तो जी और जे देखो यहाँ भी है, जी और जे यहाँ भी है। दिख रहा है? तो मतलब अब क्या हो गया हमको कन्फ्यूज़न कि इन दो में अब हमको बीच वाला लेटर ढूंढना है। अब वो बीच वाला लेटर कैसे ढूंढेंगे आप? तो देखिए अब कहाँ शुरू करते हैं हम, यहाँ से जी दिया है। अब जी के बाद तो हम नहीं ढूंढ सकते, तो देखो कितने का अंतर है ये देखना है हमें। तो आर के बाद आर है, ये आर के बाद पी क्यू आर, देखो आर यहाँ लिखा है, तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब देखना है यहाँ पे आर लिया, फिर वी लिया, फिर वाई लिया। मतलब पहले क्या किया उनने, एक लिया, तीन छोड़ दिए, ठीक है। फिर एक लिया, दो छोड़ दिए। तो मतलब क्या होगा यहाँ, यहाँ का जो बीच का लेटर होगा वो कितने होंगे, चार को छोड़ने के बाद। तो देखना आर लिया है। अब हमको और आगे के अल्फ़ाबेट देखने, इसलिए मैं बोल रही A to Z आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देखो लिखेंगे यदि, तो एल, इसके आगे मैं यहाँ लिख रही हूँ एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। तो इसी के आगे लिख रही हूँ, है ना। तो क्यू, तो देखो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, है ना। तो देखो अब यहाँ पर है, हमको चार छोड़ने हैं, एक दो तीन चार, ये चार छोड़े तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, एम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा जी एम जे। बार बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई जेड सी बी ए यू वी डब्ल्यू एफ ई डी। देखो बड़ा इजी है ये, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। ए बी सी उल्टा, देखना एक्स वाई जेड हम ऐसे ही पढ़ते हैं। अब यहाँ से इसको ऐसे लिख दिया ए बी सी, मतलब लिखा वही चीज़ है, लेकिन इधर से ऐसे में लिख दिया है और इसको इधर से ऐसे में लिखा था, ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए अब, फिर उसके बाद यू वी डब्ल्यू फिर ऐसे में लिखा है, ये ऐसे में लिखा है, ये ऐसे में लिखा है, डी ई एफ ऐसे में लिखा है, ठीक है। तो मतलब अब हम आगे का जो लेटर लेंगे वो किस साइड लेंगे, जो इधर जा रहा होगा, है ना। तो अब हम क्या कौन सा लेंगे, तो देखो यहाँ पे यदि आप देखो तो ए बी सी डी ई एफ दिख रहा है, ए बी सी डी ई एफ हमें चाहिए यहाँ पे, तो मतलब इसकी यहाँ से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो देखो डब्लू यू वी डब्लू लिखा है, तो हमको क्या चाहिए है, डब्लू एक्स वाई जेड यहाँ लिखा है। तो जब आप अल्फ़ाबेट देखोगे तो क्या आएगा, आर एस टी, कैसे आर एस टी पी क्यू आर एस टी, आर एस टी, ये देखो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो आर एस टी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो पांचवा, ए बी जेड बी सी बाय सी डी एक्स डी ई डब्ल्यू। देखो ए बी सी डी, मतलब यहाँ पांचवे में इतना तो पता चल गया कि अब क्या आएगा ई, ठीक है। अब देखना बी सी डी ई, मतलब अब क्या आएगा एफ। अब देखना यहाँ पर उल्टा चल रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो वी आपको भी पता वी यू वी होता है ना, तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो जहाँ ई एफ वी होगा वो आपका हो जाएगा आंसर। तो क्लियर हो गया, इजी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, छठवा, ए जी आई पी एस, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ए जी आई पी एस में आपको देखना है कि अब आखिर आगे क्या आएगा। तो देखो मैंने बार बार बोल रही हूँ, ए से आपको क्या करना है, जेड तक लिख लेना है, तो आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। आगे और होंगे लेकिन अभी इधर पे जगह नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमको देखना है कि हम किस वर्ड को, लेटर को ले रहे हैं। जैसे ए हमारे पास है, ए के बाद हमारे पास है जी, जी के बाद है आई,
आई के बाद है पी, पी के बाद है एस। तो हमें क्या देखना है कि बीच में अंतर कितना आया है। ठीक है, तो अब हम अंतर कैसे देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ कितने छोड़ दिए हैं 5। फिर जी और एच के बाद में यहाँ कितने छूटे हैं 5। ठीक है, यहाँ जी से एच में कितना छूटा है 1। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर कितने छूटे हैं 6। फिर पी और बी के बीच में कितने 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, अब क्योंकि देखो इनमें ऑप्शन में एक्स वाई डब्ल्यू यही दिए हुए हैं, तो हमको क्या करना है 1 2 3 4। ठीक है, तो 5 छूटे हैं, तो अब हमको 1 2 3 4 5 यदि हम छोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इनको हम हटा रहे हैं ताकि आपको दिख जाए, तो हमारा आंसर आ जाएगा y। तो इसमें +5 आ जाएगा। यदि हम +4 को देखते हैं तो हमारे पास x आ रहा है ना, लेकिन हम क्या करेंगे +5 +6, तो इसी +5 को रिपीट करेंगे, इसलिए हम इसको आंसर नहीं लेंगे, इसको आंसर में लेंगे। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट 7th, BHUDJRFLO क्वेश्चन मार्क। तो BHU, तो देखना बी के बाद, इसमें ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार फिर उसको रिपीट नहीं कर रही। बी के बाद यदि आप देखोगे तो डी है, ये सी को छोड़ दिया है। ठीक है, फिर एफ है, ई को छोड़ दिया है। फिर मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो लेटर लेंगे एफ के बाद जी को छोड़ देना है, हमको क्या लेना है एच लेना है। ठीक है, तो पहला लेटर हमें मिल गया क्या एच। सबको क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, एच के बाद यहाँ पे आई छूटा है, जे लिया है, आई को छोड़ दिया, जे लिया है, के को छोड़ दिया, एल लिया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हम लेंगे एल के बाद एम छोड़ देंगे, एन लेंगे। तो एच के बाद एन कहाँ पे लिखा है, हम ढूंढ के रखेंगे जैसे इसमें लिखा है। फिर भी हम नेक्स्ट आखिरी भी देख लेते हैं। तो देखो यू, तो एल यहाँ से देखो ओ उल्टा लिखा है इसमें है ना, ओ, इतनी लाइन्स हम हटा देते हैं क्योंकि एच एंड एल तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ये हटा देते हैं तो आपको क्लियर होगा। अब हम ढूंढेंगे कौन सा, लास्ट वाला। तो जब हम लास्ट वाला ढूंढेंगे तो देखिए क्या है, URO, मतलब ये इधर से ऐसे चलेगा है ना। तो अब क्या करना है हमको, ओ दिख रहा है, ओ के बाद फिर से वैसे लिख के रख लो, LMNOPQRSTU, यहीं तक दिए ना, ये देखो URO। तो देखो ORU, मतलब दो, सबके बीच में 2 2 छूटे हैं, तो ओ के पहले 2 छोड़ दो, तो आपको पता है LMN छोड़ोगे, MN छोड़ोगे तो L आ जाएगा। तो मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका करेक्ट आंसर है ये वाला। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, F7H L13N P17R U22 मतलब 22। तो आपको याद हो, अब आपके टीचर ने यदि पढ़ाया हो, नहीं पढ़ाया तो चलो मैं बता देती हूँ। ए से जेड तक आपको सबको पता होना चाहिए। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, पूरे 26 होते हैं। ठीक है, तो ABCD जब आप पूरा लिखेंगे कहाँ तक, 26 है ना, जेड तक। मैं पूरे यहाँ नहीं लिख रही हूँ। तो जब आप लिखेंगे जेड तक तो यहाँ पे ये 26वां नंबर आएगा और यहाँ पहला आएगा। तो जब हम इनको ऐसे नंबर देंगे है ना, 5 6 7 और यहाँ तक 26, तो आप देखना ए के लिए एक आया है, तो जी के लिए कितना आया है देखना यहाँ ध्यान से, 7 आया है, दिख रहा है 7। अब मैं इसको हटा रही हूँ। ठीक है, जी के लिए 7 याद रखिएगा। तो जी के लिए यदि 7 दिया है तो हमको यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, यही दिमाग लगाना है कि एफ़ के बाद ये 7वां क्या है, जी के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, मतलब 7 नंबर मतलब जी। तो 13 नंबर क्या होगा, तो वही A to Z आप लिख लो, नंबर डाल लो तो आपको आगे का मिल जाएगा। अब यू के बाद 22 लिखा है, तो 22 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो अब UV, तो VHIGHI, हाँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे V नहीं होगा है ना, V तो आएगा आपका 22 के लिए, ये इसको मत मानिएगा आंसर। V आएगा किसके लिए, 22 पे V आ रहा है। ठीक है, V तो ये हो गया UV, तो आंसर आपका क्या आएगा, ये W।
तो आप W को टिक कर लीजिएगा। मतलब यहाँ पे 22 के बाद आंसर आपका क्या आएगा? W। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CXEVGTIR KPMNOLQJ फिर क्वेश्चन मार्क, मतलब फिर वही देखना है। ठीक है, चीज़ें वही हैं। कैसे? C, फिर देखो DEF छोड़ा है, G आया है। तो जब आप ऐसे फिर से करोगे तो आपका इस बार आंसर क्या आएगा? SHUF। ठीक है, इसको आप करके देखिए, मैंने जानबूझ के छोड़ रही हूँ क्योंकि पैटर्न वही सेम है। अब देखिए एक तरह का और क्वेश्चन है जो कभी कभी आया है, कभी कभी किसी कुछ ईयर्स में नहीं भी आया है। जैसे ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका आया है 2022 में। ठीक है, और 2022 में ज़रूर आया है ये, लेकिन उसके पहले 16, 17, 18 इन सब में नहीं आया। लेकिन अब क्योंकि आया है तो आप देख के चलिए, क्योंकि आपको आ गया तो कम से कम बन जाएगा और बहुत ईजी है। क्या है क्वेश्चन? देखो, वर्णानुक्रम के अनुसार दिए गए शब्दों को करें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। इसका मैंने इंग्लिश भी लिखा है क्योंकि इंग्लिश इसका इजी है। क्या? अरेंज द गिवन वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल मतलब जैसे डिक्शनरी में होता है ना, या ABCD होता है, उस ऑर्डर में आपको क्या करना है? वर्ड्स को अरेंज करना है और जो सबसे पहले आएगा उसको लिखना है। मतलब इनमें सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा, तो फॉर एग्जांपल जो वर्ड पहले आएगा उसको आपको लिखना है। तो अब जब अल्फ़ाबेटिकल की बात हो रही तो अल्फ़ाबेटिकल मतलब वही ABCDEFG से लेके Z तक। ठीक है, अब जब आप Z तक लिखेंगे तो आप देखना इसमें सब में पहला शब्द क्या है? पहला लेटर सब में है B। तो अब तो आपको ये पता चल गया कि अल्फ़ाबेटिकल में सब B आएगा। तो हम पहले वाले को छोड़ के अब दूसरे पे जाएंगे। तो दूसरे में देखो क्या हुआ, यहाँ पे आया है U। किसमें? यहाँ पे चौथे वाले में, है ना। यहाँ चौथे में आया है U, तो इसको हम छोड़ दें। ये हमारा क्या है? इसको ज़रूरत नहीं है हमको। अब इन तीन में देखना है कि पहले नंबर पे कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, क्योंकि U मतलब ये तो आखिरी चला गया। तो अब देखेंगे हम, तो इसमें भी R है, इधर भी R है और इधर भी R है। तो मतलब हमको ये दूसरा शब्द छोड़ देना है। तीसरा देखेंगे तो तीसरे में I सब सेम है। अब हम तीसरे को भी छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे? चौथे पे जाएंगे। चौथा शब्द क्या है? यहाँ पे H है, यहाँ पे D है, यहाँ पे BRIC नहीं, यहाँ पे G है बेटा, है ना, गलत बोल दिया मैंने। यहाँ पे G है चौथा वाला, यहाँ पे D है चौथे नंबर पे, यहाँ पे C है चौथे नंबर पे, और यहाँ पे T का तो इसका तो ज़रूरत ही नहीं है। तो जब यहाँ पे C है, यहाँ D है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ब्राइट नहीं होगा, क्योंकि यदि यहाँ पे E होता तो फिर ये आपका आंसर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ C है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर आएगा ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंगो, मास्टर, मदर, मैनी। तो देखिए अब फिर क्या हो गया? M पहले सब में है। नेक्स्ट में A। तो ये तो O लिखा है सेकंड पे, तो हम इसको छोड़ देंगे, है ना। नॉमिनेट करते हैं ना, वैसे इसमें एलिमिनेट करना पड़ता है। तो हम एलिमिनेट मतलब हटा देंगे, तो इसको हटा दिया। अब A वाले हैं तो हम तीसरे पे जाएंगे। तो N, S तो लास्ट में आता तो हम इसको भी हटा दिए। N दोनों में आया है, देखो। अब चौथे नंबर पे यहाँ G है, यहाँ Y है, इसलिए ये आएगा आपका करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। ऑब्सक्योर, ऑब्जेक्शन, ऑरेंज, ओट। तो वही O पहले में सब में है तो O को नहीं देखेंगे, दूसरा देखेंगे। BRA, तो ये यहाँ पे A है तो अल्फ़ाबेटिकल में E आ जाएगा। क्लियर? अब ये देखिए, इलोप, एनवेलप, इफेक्ट, एंटायर। तो E तो सब में आ गया। E के बाद हम क्या देखेंगे? दूसरा। तो E के बाद F जो है आपका आता है, क्योंकि F के बाद L N ये सब आते हैं ना, तो इसलिए अब करेक्ट आंसर इसका क्या है? ये वाला। तो आप ये सब कंप्लीट करिए, जिससे आपको प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने से क्या होगा? आपको हैबिट में आ जाएगा कि इनको करना कैसे। ठीक है, कुछ जगह पे जैसे ये कुछ आंसर्स को मैंने बताया ना कि ये नहीं ये होगा, वो रॉन्ग लग गया है, तो उसको आप ध्यान से जब पूरा देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो तक प्रैक्टिस करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।